हेलो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सक्सेस फ्रेंडशिप की एक ऐसी स्टोरी की शायद ही आपने देखी या सुनी हो। कहानी है पार्थ इकबाल और सिद्धार्थ की। तो आइए शुरू करते हैं सक्सेस स्टोरी विद इर्तिजा मेहदी। आइए शुरू करते हैं। पार्थ और इकबाल दोस्ती ऐसी कि मानो शोले के जय एंड वीरू हो। हेलो, शोले बाद में देख लेना, अभी पार्थ और इकबाल को देख लो। पार्थ और इकबाल दो ऐसे दोस्त कि जिसकी मिसालें दी जाती थी। पार्थ को भूख लगती तो इकबाल को भूख लगती, इकबाल का पेट भरा है तो पार्थ का पेट भरा है। दोस्ती ऐसी कि अगर तीसरा इनके बीच में आ जाए तो इन दोनों को लगता कि मानो इनकी सौताना था। कहानी यही नहीं रुकती। एक बार तो इनके पेरेंट्स ने कहा कि ऐसा ना हो कि ये भाग के शादी करे। भाई बस दोस्ती थी यार, कहाँ खो गए। क्लास 5 से इनकी दोस्ती शुरू हुई। वक्त बीतता रहा, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9। जब ये 9th स्टैंडर्ड में गए तो एक बच्चे की इंटरव्यू हुई जिसका नाम है सिद्धार्थ। और कहानी यहीं से ट्विस्ट लेती है। सिद्धार्थ को थोड़ा डिफाइन करूंगा। सिद्धार्थ बहुत इंटेलिजेंट था, सिद्धार्थ बहुत शांत था, सिद्धार्थ बहुत खुददार था और सिद्धार्थ बहुत गरीब था। सिद्धार्थ के आते एक नया ट्विस्ट आया। इकबाल और पार्थ सिद्धार्थ से दोस्ती करना चाह रहे थे, मगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क उठता है क्यों। जबकि इकबाल और पार्थ ने आज तक किसी भी तीसरे को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दी, तो फिर ये सिद्धार्थ से दोस्ती क्यों करना चाहते। खैर यहीं पे है कहानी का असली मोटिवेशन, जो मैं लास्ट में बताऊंगा। मैंने पहले ही बताया फ्रेंड्स आपको कि सिद्धार्थ बहुत ही शांत मिजाज का लड़का था, तो इन दोनों से वो दोस्ती नहीं करना चाह रहा था। वो कटा कटा रहता था, मगर ये लोग कुछ ना कुछ तरीका ढूंढते रहते हैं कि किसी तरीके से सिद्धार्थ को अपना दोस्त बनाया जा सके। इन दोनों में दोस्ती हुई भी हाय हेलो वाले। कुछ टाइम बीता, 3-4 महीने हो गए और सिद्धार्थ अभी तक स्कूल की फीस जमा नहीं कर पाया था। सिद्धार्थ एक दिन प्रिंसिपल के पास गया ताकि बात कर सके, प्रिंसिपल को बता सके कि वो स्कूल की फीस नहीं जमा कर सका और कुछ दिन उसको और लग जाएगा। वो जैसे ही प्रिंसिपल के पास पहुंचा, ही गॉट अ शॉकिंग आंसर फ्रॉम प्रिंसिपल, अरे तेरी तो फीस जमा हो गई है। एंड सिद्धार्थ वाज लाइक, मेरी फीस किसने जमा की? आपको तो समझ में आ गया होगा, मगर सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरा पैसा किसने जमा किया। वो प्रिंसिपल से आर्ग्यू किया जा रहा था कि मुझे बताया जाए कि मेरा पैसा किसने जमा किया, मगर प्रिंसिपल मुंह नहीं खोल रही। जबान पे उसके वादा का ताला लगा हुआ है। ये वादा भी अजीब चीज है। वादा बोलता है जबान मत खोलो, और खुददारी बोलती है कुछ तो बोलो। प्रिंसिपल वादे के तहत कुछ बोलने से मजबूर थी और सिद्धार्थ खुददारी के तहत ये एक्सेप्ट करने से मजबूर था। लास्ट में सिद्धार्थ ने कहा कि मैम एक ही चीज हो सकता है, या तो आप मुझे बताएंगी या मैं स्कूल डिसकंटिन्यू कर दूंगा। ये सुनकर प्रिंसिपल ने बताया वही जो आपने सोचा था, पार्थ और इकबाल। मगर सवाल ये उठता है फ्रेंड्स कि पार्थ और इकबाल सिद्धार्थ की फीस क्यों जमा कर रहे थे। पार्थ ऐसा क्या जानता था सिद्धार्थ के बारे में और कैसे जानता था, इकबाल ऐसा क्या जानता था सिद्धार्थ के बारे में और कैसे जानता था, ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा। अभी सिद्धार्थ को जब ये पता चला तो ही वाज शॉक्ड, मतलब ही गॉट अ लॉयल फ्रेंड। उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। और पता है उस वक्त सिद्धार्थ के दिमाग में क्या बात आ रही थी, यहाँ देखो। अरे भाई इधर इधर, माफ कर दे, मैं डर गया था। मुझे माफ कर दे। जी हाँ, सिद्धार्थ चाह रहा था कि वो इकबाल और पार्थ को कस के हग करेगा। सिद्धार्थ की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। सिद्धार्थ चाहता तो था कि पार्थ और इकबाल को कस के हग करे, लेकिन वो ये बात उनसे शेयर नहीं करना चाह रहा था। अब ये बात उनको बताना नहीं चाहता था कि ये बात इसको पता चल गई सिद्धार्थ को कि उसकी स्कूल की फीस इकबाल और पार्थ ने की है। पता है दोस्तों, एक कहावत है ना कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। सिद्धार्थ इकबाल और पार्थ के इसी जज्बे को सलाम करते हुए उनसे इस बात को हाइड करके रखना चाहता था कि ये बात उसे पता चल गई है। दोस्तों यहाँ पर रुक के मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा कि अभी जो लॉकडाउन चल रहा है और हम लोग गरीबों में जो राशन बांटते हैं, प्लीज़ 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 दोस्तों फोटो मत ले, फोटो मत ले दोस्तों, किसी के खुददारी को ठेस पहुंचती है। खैर अपने स्टोरी की तरफ वापस आते हैं। तो दोस्तों पहले पार्थ और इकबाल थे, अब 3 हो गए, पार्थ, इकबाल और सिद्धार्थ। तीनों ने 10th साथ में किया, 12th साथ में किया और 12th के बाद छोटी सी पार्टी रखी। और उस पार्टी में सिद्धार्थ ने बताया कि आज वो जिस मकाम पे खड़ा है उसकी वजह पार्थ और इकबाल है। सिद्धार्थ ने ये बात बताई
कि उसे पता है तब से जब से उसने स्कूल में एडमिशन लिया कि उसका फीस इकबाल और पार्थ भर रहे हैं। दोस्तों उस दिन सिद्धार्थ ने एक सवाल पूछा इकबाल और पार्थ से कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है। तब इकबाल ने सिद्धार्थ को बताया कि एक दिन वो अपनी माँ के साथ सदर अस्पताल के आगे से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक औरत बाहर चबूतरे पर लेटी हुई है और उसके सिधाने एक बच्चा स्ट्रीट लैम्प के नीचे पढ़ाई कर रहा है। तो जैसा कि रेगुलर पेरेंट्स करते हैं, हमारे और आपके गार्जियन ने भी किया होगा, रिक्शा चलाने वाले का बेटा IPS, जिस अस्पताल में बाप किरानी था उसी अस्पताल में बेटा डॉक्टर, बेटा तो डॉक्टर बन गया और यहाँ दूसरे बेटे की क्लास लग रही है। ठीक उसी तरीके से इकबाल की क्लास लग रही है। जब सिद्धार्थ स्कूल में पहले दिन आया तो इकबाल सोचने लगा कि मैंने इस लड़के को कहीं देखा है, मैंने इस बच्चे को कहीं देखा, और सारी स्टोरी इकबाल के दिमाग में अचानक से घूम। उसने ये बात पार्थ से शेयर की और पार्थ और इकबाल ने ये बात अपने अपने पेरेंट्स से शेयर की। सैल्यूट करता हूँ मैं इकबाल और पार्थ के पेरेंट्स को कि जिन्होंने इकबाल और पार्थ की बात सुनी और सिद्धार्थ को पढ़ने में मदद की। दोस्तों यहाँ पे एक फ्रेंडशिप सक्सेस हुई, यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाकर इकबाल के पेरेंट्स ने और पार्थ के पेरेंट्स ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सक्सेस किया, और सबसे बड़ी बात कि परवरिश सक्सेस हुई। इकबाल और पार्थ के पेरेंट्स ने जो अपने बच्चों को परवरिश दी थी, उस परवरिश ने सिद्धार्थ की भी ज़िंदगी को बदल दिया। दोस्तों हम में और आप में भी पार्थ और इकबाल है, अपने पार्थ और इकबाल को मरने मत दीजिए। दोस्तों नीचे लाइक बटन को दबाइए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस कॉमन मैन को सक्सेस होने में मदद कीजिए। दोस्तों आपके एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा, हो सकता है मेरा कुछ भला हो जाए। मिलता हूँ फिर अगले एपिसोड में।